बड़ी सुंदर कथा है। अब उसके लिए आपको रामानुज चरित्र सुनना पड़ेगा जो हमने जयपुर में कहा था गत वर्ष। श्री रामानुजाचार्य जी वरदराज भगवान के यहां जल की सेवा करते थे और आपके मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं यामुनाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करूं। यामुनाचार्य जी श्रीरंग में विराजते थे, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों अगर मिल गए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण करके कलयुग प्रारंभ में ही अंत कर देंगे, सबको वैकुंठ दिला देंगे ये दोनों मिलकर के। पृथ्वी कैसे चलेगी आगे? इसलिए रामानुजाचार्य जी जब तक यामुनाचार्य जी के पास पहुंचे, बस श्रीरंगम में चरण रखते ही यामुनाचार्य जी के भगवत धाम गमन हो गया। जिस बात से रामानुजाचार्य जी रूठ करके चले गए, रंगनाथ भगवान से बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास, आपने मेरे गुरुदेव को छीन लिया मुझसे। ठाकुर जी बोले भैया संसार चलने दोगे कि नहीं? रामानुजाचार्य जी बोले आप चाहते क्या हैं? एक तो आपकी इच्छा यह भी है कि मुक्ति हो सबकी, और जब मुक्ति करने का प्रयास हम पूर्ण रूपेण कर रहे हैं तो आप ये भी नहीं चाह रहे हो। तो ठाकुर जी बोले भैया ये संसार प्रकृति चले उसका भी तो विचार करना पड़ेगा ना। आप और यामुनाचार्य जी मिलकर के तो पूरी पृथ्वी का ही कल्याण कर दोगे, ऐसे थोड़ी होगा। इस बात से नाराज होकर के रामानुजाचार्य जी चले गए थे। फिर बाद में मानवों के कल्याण के लिए आपको आना पड़ेगा श्रीरंगम। तो फिर श्री रंगनाथ भगवान ने वरदराज भगवान के एक गुण पर रीझ करके एक सुंदर गायक जो कि वहां के आचार्य के ही पुत्र थे, उनसे कहा कि जाकर के वरदराज भगवान के सामने गायन सेवा करो। और वरदराज भगवान गायन सुनकर के जब रीझ जाएं और कहें वरदान मांगो तो कह देना रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम भेज दो। बहुत विस्तृत चरित्र है, हम उसमें उतना नहीं जाएंगे। तो भगवान वरदराज और रामानुजाचार्य जी के संबंध में मुख्य बिंदु भक्ति और सेवा। रामानुजाचार्य जी बचपन से ही कांचीपुरम में भगवान वरदराज के प्रति समर्पित थे और प्रतिदिन उनकी जल की सेवा करते थे। दार्शनिक शिक्षा 6 वाक्य। मान्यता है कि कांचीपुरम के मध्य से भगवान वरदराज ने रामानुजाचार्य जी को 6 प्रमुख सिद्धांत दिए। सबसे पहला, मैं नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये वरदराज भगवान ने स्वयं रामानुजाचार्य जी को कहा, मैं नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी आराधना, मेरी वंदना, मेरी स्तुति, मेरा कैंकर्य ही मानव का कल्याण करेगा। स्पष्ट रूप से भगवान ने प्रकट होकर के रामानुजाचार्य जी को यह बात कही। दूसरा सिद्धांत भगवान ने दिया, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न हैं, विशिष्टाद्वैत, एक नहीं है। परमात्मा और जीवात्मा में भेद है। हमारा सिद्धांत जो है रामानुज परंपरा का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। तीसरी बात, प्रपत्ति, आत्मसमर्पण से ही मोक्ष होगा, बिना आत्मसमर्पण के मोक्ष संभव नहीं है। भगवान ने कितने छोटे छोटे वाक्यों में सूत्रों को कहा रामानुजाचार्य जी से। इनका व्याख्यान विस्तार से मैं उस 1, 2, 3 तारीख को सुबह के सत्र में करूंगा। आत्मसमर्पण से ही मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति, और मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद हो, यह भी कह सकते हैं, जीते जी भी होती है। भक्तिमती मीराबाई जीते जी मुक्त हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, नंद दास, ये सब जीते जी मुक्त हैं, इनको कोई बंधन नहीं। और हम और आप, हम जीते जी भी मुक्त नहीं है, बंधन में। ठाकुर जी कह रहे हैं मुक्ति का एक ही उपाय है, आत्मसमर्पणम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति का अंतिम भाव, सब मुझे अर्पित कर दो। और चौथा सूत्र भगवान वरदराज श्री रामानुजाचार्य जी से कहते हैं कि व्यक्ति जब मुझे आत्मनिवेदन कर देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति जब मुझे आत्मनिवेदन कर देता है तो वो अंतिम श्वास में अगर मेरा स्मरण ना करे तो भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी अंतिम श्वास में वो भले ही मुझे स्मरण ना कर पाए, मैं उसका स्मरण करता हूं।
हमारे रामानुज संप्रदाय में सिद्धांत बड़ा अलग है, बहुत बहुत भावों से बहुत अलग है। हमारे यहाँ ऐसा भाव कहते हैं कि शंख चक्र अंकित हो गए, माथे पर उर्ध्वपुंड विराजमान हो गया, उसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं चाहे जो हो जाए, तुम्हारा पतन होने से तुम्हारा पतन होने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, पतन हो ही नहीं सकता। शंख चक्र अंकित हो गए, अब तो मेरी प्राप्ति निश्चित है। पर दीक्षा ग्रहण के बाद कुछ सिद्धांतों का पालन करना है, नहीं तो आप कर्म से, विचार से, व्यवहार से दूषित हो सकते हो। इसलिए उन सिद्धांतों को समझना जरूरी है। और अंतिम उपदेश करते हुए ठाकुर जी वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि तुम महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर के उनको गुरु रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार ये 6 निर्देश वरदराज भगवान ने दिए। वरदराज भगवान के स्वप्न और आदेश पर ही रामानुजाचार्य जी ने कांची से श्रीरंगम जाकर के वैष्णव संप्रदाय का नेतृत्व किया। ऐसे श्री वरदराज भगवान हमारी पूरी कथा सुनते हैं। कई बार आप लोगों ने दर्शन किया होगा, भागवत जी जो विराजमान है, ये भागवत जी भी दत्त धाम की हैं। पूज्य महाराज जी ने मास कथा में हमको प्रदान की थी, तब से यही भागवत जी विराजते हैं। इन भागवत जी के ऊपर श्री वरदराज भगवान और वरदराज भगवान के सामने श्री जगन्नाथ स्वामी, आप दोनों सन्मुख विराज करके पूरी कथा सुनते हैं। तो वरदराज भगवान, रामानुजाचार्य जी का जिस दिन जयंती उत्सव था, उस दिन वरदराज भगवान का अभिषेक भी किया था हमने। तो ऐसे वरदराज भगवान का आज प्राकट्य दिवस है, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ये रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं। अब आते हैं रामानुजाचार्य जी के अति प्रसिद्ध शिष्य हैं तो भगवान, लेकिन अपनी लीला से रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य गुरु बना चुके हैं। प्रसंग आता है कि श्री तिरुपति बालाजी विराजमान कैसे हुए। तो प्रभु श्री राम जब रामावतार में प्रकट हुए, उनसे पूर्व एक वेदवती नाम की कन्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेदवती नाम की कन्या ने खूब यज्ञ किए, तप किए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वेदवती ने तप किया। और वेदवती कोई माता पिता से नहीं जन्मी थी, अयोनिजा थी। जिस प्रकार सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, रुक्मिणी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदवती भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। बहुत सावधानी से सुने। श्री तिरुपति बालाजी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, बड़ी अद्भुत कथा है। तो वेदवती, उसने खूब तप किया, और किस लिए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उसका तप पूर्ण होने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे। और उस समय पर बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था रावण का। रावण को जैसे ही पता चलता था कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन होम कर रहा है, तो वो जाकर के विघ्न डालने का प्रयास करता था। वेदवती के बारे में जब रावण को पता चला, तो रावण ने जाकर के उसके तप को भंग करने के लिए तलवार का प्रहार किया। केश हाथ में पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करने लगा, तो वेदवती ने तलवार के प्रहार से पूर्व ही अपने केशों को काट दिया जो रावण ने पकड़े थे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। तप अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनके उतने ही तप से कृपा करके उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और किस रूप में स्वीकार किया? जब रामावतार भगवान का हुआ, तो भगवान ने सीता जी को दंडक वन में जाकर के कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। और अग्नि से सीता जी के रूप में ही छाया की सीता जी प्रकट हो गई। वो वेदवती ही थी जिसने तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि 2 कारण थे। एक तो रावण से बदला लेने के लिए वेदवती को पुनः आना था,
सीता जी अगर राम जी के साथ जाएंगी तो रावण से बदला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण का जो बदला है वो तो वेदवती को लेना है। और सीता जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमलांगा हैं कि वो यदि दुष्टों के दलन को देखेंगी तो उनका हृदय जो है वो बहुत करुणा में भर जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने सब विचारों को करते हुए सीता जी से कहा कि आप अग्नि में निवास करो। बोले आगे की यात्रा पर, बोले आपका रूप धारण करके वेदवती मेरे साथ रहेगी। उसने तब किया था, वो मुझे पति रूप में पाना चाहती है तो मैं उसका पति भी बन जाऊंगा कुछ दिन के लिए, और वो आपके रूप में रहेगी, और उसको रावण से बदला लेना है, और वो कार्य भी हो जाएगा। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई और वेदवती सीता जी के रूप में छाया रूप धारण करके वन की लीला में आगे आई, और रावण उसका हरण करके ले गया। रावण के यहां रह करके पूरी लंका का, रावण का संपूर्ण परिवार का विध्वंस किया, तब जाकर के उनके पूर्व जन्म का बदला पूर्ण हुआ। राम जी वेदवती को लेकर के वापस अयोध्या आ गए। वेदवती सीता हैं, वो सीता जी के रूप में ही, लेकिन अयोध्या आकर के राम जी मंच पर विराजते हैं, सिंहासन पर विराजते हैं, संग में प्रसाद पाते हैं, लेकिन वेदवती की ओर ज्यादा निहारते नहीं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो हमारी सीता जी है। ये तो वेदवती छाया सीता बनकर के हमारे साथ है। तो एक दिन वेदवती को क्रोध आया, बोले कि आपको मैंने तप करके प्राप्त करना चाहा कि आप मुझे पति रूप में मिलें, पर ये कैसा निर्वहन कर, आप मेरी ओर देखते भी नहीं है। तो बोले देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक पत्नी व्रती हूं, और मेरी पत्नी पावक में है, अग्नि में निवास कर रही है। आप तो वेदवती हैं, मेरी पत्नी के रूप में आई हो। तब वेदवती ने कहा तो फिर मैं पुनः प्रस्थान कर रही हूं, और मैं सबको यह बात बता दूंगी कि आपके यहां न्याय नहीं होता, कितना भी तप करो, कुछ भी करो, आप प्राप्त नहीं होते। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। बोले क्या होगा फिर? मेरे भजन का तप का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब भगवान बोले हम तुम्हें वचन देते हैं, कालांतर में तुम आकाश राज की बेटी पद्मावती बनकर के आओगी, और हम वेंकटाधिपति श्री तिरुनारायण भगवान के रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। विवाह करके तुम्हारे साथ निवास करेंगे, इसलिए अब तुम एक जन्म और लो, आकाश राज की पुत्री पद्मावती बनकर के आओ। आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करके भगवान को पति रूप में मान लिया। अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल इन्हीं से करूंगी, नारायण से करूंगी, इनके अलावा किसी और से मेरा संयोग नहीं होगा। इनके पिता ने कहा गैया चराने वाला, जिसका रंग भी गोरा नहीं है, और हम इतने धनवान हैं, वो मेरी बेटी का वरण करेगा, इतनी संपत्ति उसके पास है। तब पद्मावती जी ने बताया मैं तो 3 जन्मों से उनकी प्राप्ति करना चाह रही हूं, पिताजी आप कृपा करके उनको स्वीकार कीजिए ना। बोले तो उनसे कहो आकर के हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। तब पद्मावती जी ने खूब तप किया, तप करके ठाकुर जी का आवाहन किया, और तब तिरुनारायण भगवान श्री वेंकटाधिपति तिरुपति बालाजी, जिनको आजकल हम बोलते हैं, नाम उनका क्या है? तिरुनारायण भगवान, श्री वेंकटेश भगवान, तिरुनारायण भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के पद्मावती के पिताजी से हाथ मांगने गए। आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में तप किया था हमको प्राप्त करने के लिए, अब हम इस जन्म में आ गए इनका वरण करने के लिए, आप कृपा कर इनका विवाह हमसे कराओ। तो इनके पिताजी ने व्यंग में ठाकुर जी से कहा इतनी संपत्ति है कि हमारी पुत्री को रख सको? तो तिरुपति बालाजी बोले संपत्ति तो अभी नहीं। तो बोले हम कैसे विवाह करते हैं, पहले हमें दिखा दो कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहेगी आपके पास, तो हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब भगवान ने कुबेर से जाकर के कहा कि भाई जितनी संपत्ति है सब हमको उधार दे दो, हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे तुम्हारा। सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से आवश्यकता है क्या मांगने की, लेकिन ये लीला करनी है ठाकुर जी को। कुबेर से जाकर के सारी संपत्ति लेकर के आए। आहा, ऐसी अद्भुत संपत्ति के स्वामी बनकर के, ऐसा अद्भुत मुकुट धारण करके, दुल्हा का रूप धारण करके वेंकटेश भगवान आए।
भगवान के उस रूप को देखकर के 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सब बारात में पहुंचे, सब बारात में पहुंचे और भगवान का श्री पद्मावती के साथ में विवाह हुआ। बोलो तिरुनारायण भगवान की, वेंकटेश भगवान की। आप पद्मावती जी के साथ में विराजमान हो गए। तभी कुछ वर्षों पूर्व ठाकुर जी का लक्ष्मी जी से थोड़ी नोक-झोंक भी हुई थी। किस बात को लेकर के? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आप में कुछ ज्यादा दया नहीं है? आपके वक्ष पर प्रहार करके भृगु मुनि चले गए और आपने उनसे एक बात भी नहीं कही। बोले मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता। बोले देखिए अब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कुछ भी कह जाता है आप शांत बैठे रहते हो। ठाकुर जी बोले मेरा स्वभाव है शांत रहना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। शांताकारम, ठाकुर जी शांत रहते हैं। और अगर उनके भक्त शांत नहीं रहते तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भक्त रूप में स्वीकार किया नहीं। ठाकुर जी का शांत स्वभाव लाइए चित्त में। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई। बोले या तो आप भृगु जी को कुछ कहिए, नहीं तो मैं रूठ के जा रही हूं। भगवान बोले आप जाओ, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहेंगे, वो चाहे हमसे जो कर लें, वैकुंठ भी मांग लेंगे तो मैं दान कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों से एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे प्राण हैं वो। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। या उसी बीच में ये वाली क्रिया हो गई कि भगवान तिरुनारायण बनकर के गए और पद्मावती जी के साथ में विवाह हुआ। नाराज होकर के लक्ष्मी जी विराजमान हो गई कोल्हापुर में आकर के। लक्ष्मी जी का मंदिर है। मुझे वहां किसी ने बोला कि महाराज जी ये पार्वती जी हैं, परंतु कई आचार्यों ने हमको कहा कि नहीं, वो पार्वती जी नहीं, लक्ष्मी ही हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी के बाद कोल्हापुर दर्शन लक्ष्मी जी का करना अनिवार्य होता है। कई लोग कोल्हापुर से तिरुपति जाते हैं, तिरुपति से कोल्हापुर आते हैं, ऐसा क्रम रहता है। तो नारद जी महाराज लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आए। लक्ष्मी जी बोली कहो नारद जी कैसे आए? बोले हम तो बढ़िया चकाचक भोजन करके आ रहे हैं, पेट भर गया है, गले तक भरा हुआ है, क्या बताएं। लक्ष्मी जी बोली ऐसा कहां भंडारा पाके आए? बोले ठाकुर जी का विवाह था ना, पद्मावती से विवाह हुआ है, वहीं से प्रसाद पाके आ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली हमको नाराज करके यहां भेज दिया और खुद ने दूसरा विवाह कर लिया पीछे से, कहां पर हैं? बता दिया। बोले अच्छा आपको नहीं पता था क्या? हमसे तो गलती हो गई। बोले कहां है? बोले तिरुपति। लक्ष्मी जी बोली अभी बताती हूं। लक्ष्मी जी अपने वाहन पर विराजमान होकर के जैसे तिरुपति जाने लगी, पद्मावती जी घबराई। बोले जय जय क्या हो रहा है? बोले कि आपकी बड़ी वाली आ रही हैं। बोले कौन? बोले लक्ष्मी आ रही हैं। आपने तप करके हमको प्राप्त करना चाहा, पर हम तो लक्ष्मी के हैं ना। बोले अब क्या करें? बोले कुछ नहीं, आने दो, शांत रहना। वो कितना भी सुनावे, कुछ कहें, डांटेंगी, फटकारेंगी, शांत रहना, कुछ उत्तर मत देना। सबसे बढ़िया तरीका है किसी के क्रोध को शांत करने का कि तुम शांत रहो, कुछ मत बोलो। प्रत्युत्तर दोगे तो क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मी जी आई, आकर के खूब सुनाने लगी। बोले एक हृदय में दो कैसे रह सकते हैं? जब हम थीं तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों? ठाकुर जी बोले अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इन्होंने तप किया था, तप करके हमको पति रूप में मांगा। यही जब आप सीता बनकर के आई थी तो यही आपकी छाया बनकर के हमारे साथ रावण से युद्ध करने गई थी। लक्ष्मी जी बोली हमको ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, ये सब आपका षड्यंत्र था, मुझे जबरदस्ती नाराज कर दिया ताकि मैं आपसे दूर चली जाऊं और आप यहां विवाह कर लो। आपने छल किया। ठाकुर जी बोले मैं छल नहीं करता। तो बोले एक साथ दोनों को कैसे निवास दोगे? ठाकुर जी बोले आप मेरे सामने खड़ी हो जाओ। पद्मावती जी से कहा आप भी मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ। और ठाकुर जी ने दोनों को चित्त में विराजमान किया। तो तिरुपति बालाजी के दाहिने वक्ष पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं और श्री तिरुपति बालाजी के बाम वक्ष पर श्री पद्मावती देवी विराजमान है।
दोनों को अपने हृदय में विराजमान करके ठाकुर जी तिरुनारायण बन करके वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन हृदय में तो रख लिया, प्रत्यक्ष रखने में विवाद हो रहा था, लड़ेंगी दोनों। तो फिर ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को कहा तुम तो जाओ कोल्हापुर, और पद्मावती जी से कहा आप जाओ नीचे तिरुपति में आप विराजो। तिरुमला में अकेले ठाकुर जी विराजते हैं, और जो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं उनका खूब मंगलमय होता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि त्रेता में राम जी को देखने से जो फल त्रेता के लोगों को प्राप्त हुआ, कलयुग में वही फल तिरुनारायण भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो कथा थोड़ी सी आगे पीछे जैसी है, लेकिन इसको ध्यान पूर्वक चिंतन करोगे तो समझ आ जाएगी। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हीं को पहले छाया की सीता के रूप में स्वीकार किया। छाया की सीता स्वरूप में वेदवती प्रसन्न नहीं थी, तब भगवान ने उनको पुनः पद्मावती के रूप में प्रकट कराया और स्वयं तिरुनारायण रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। और कुबेर से जितना कर्जा लेके आए थे भगवान आज तक चुका रहे हैं। तो वहां हुंडियां हैं, उन हुंडियों में जो भी दान दक्षिणा डाली जाती है वो सब ठाकुर जी सरकार को देते हैं। मतलब कुबेर का जो भी कर्जा है वो चुका रहे हैं। आज भारत सरकार पर जितना भी धन इकट्ठा होता है उसमें सबसे ज्यादा धन जहां से आता है वो तिरुपति बालाजी। अगर तिरुपति बालाजी धन देना बंद कर दें सरकार को तो हमारी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर भारत की सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, अपंग जैसे हो जाएंगे। क्यों? तिरुपति बालाजी से बहुत संख्या में सरकार को राहत मिलती है। और इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी भगवान ने स्वयं का एक ऐसा ट्रस्ट निर्माण कर रखा है, कितने असहायों की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, वेद अध्ययन की व्यवस्था सब अकेले तिरुनारायण भगवान करते हैं। इतनी बड़ी संस्था और इतने प्रकल्प चलते हैं कि बड़े बड़े लोग, करोड़ों का टर्नओवर करने, हजारों करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसी तिरुनारायण भगवान सेवा कर रहे हैं पृथ्वी पर। रामानुजाचार्य जी, अच्छा अब कथा सुनो। तिरुनारायण भगवान विराजमान हो गए वेंकटादि पर्वत पर। कालांतर में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में शैव में और वैष्णवों में थोड़ा मतभेद हो गया। क्या? शैव कहने लगे कि ये भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और वैष्णव कहने लगे, बोले ये हमारे नारायण भगवान हैं। तब बोले अब कैसे इसका पता किया जाए कि ये कौन है? तो असंख्य संख्या में शैव और वैष्णव सब पहुंच गए तिरुपति, और वहां जाकर के रामानुजाचार्य जी ने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या? बोले ठाकुर जी के गर्भगृह में त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू और कमंडल और जो शैवों के आयुध हैं और बागंबर आदि ये भीतर रख दो, और एक तरफ हम ऊर्ध्वपुंड, शंख चक्र, कौस्तुभ मणि ये भीतर रख देते हैं। रात भर आप लोग अपना भजन करना, हम अपना भजन करेंगे। सुबह दर्शन खोलेंगे, जो आभूषण ठाकुर जी पहन लेंगे ठाकुर जी वही हैं फिर। ठीक है, त्रिपुंड आदि सब भीतर रख दिए गए, त्रिशूल आदि भी रख दिए गए। यहां पर रामानु संप्रदाय का तिलक रख दिया गया, ठाकुर जी के लिए शंख चक्र रख दिए गए, कौस्तुभ मणि रख दी गई, श्रीवत्स का चिन्ह रख दिया गया जो भृगु जी का चिन्ह है। और ठाकुर जी से निवेदन किया, जय जय हम रात भर भजन करेंगे, सुबह मंदिर खोलेंगे, आप जो श्रृंगार स्वीकार करोगे उससे यह निर्मित हो जाएगा कि आप शैव हो कि वैष्णव हो, मतलब आप कार्तिकेय हो कि नारायण हो। रात्रि में मंदिर बंद हुआ, एक तरफ शैव बैठे हैं अपना भजन कर रहे हैं, एक तरफ वैष्णव बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। तभी रामानुजाचार्य जी के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो जय जय, क्या आज्ञा? आचार्य प्रवर, ये कलिकाल है, कलिकाल में मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं करता, अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करता, अपना भोजन स्वयं नहीं पाता, मैं अर्चक के अधीन रहता हूं, मैं कैसे धारण कर लूं इन श्रृंगारों को? ऐसा मत करो ठाकुर जी, सुबह बड़ा विवाद हो जाएगा शैव और हम लोगों में, आप एक श्रृंगार तो धारण कर लीजिए। इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले ठाकुर जी एक तिलक उठा के पहन लीजिए माथे पर,
सुबह हम लोग देख लेंगे। ठाकुर जी बोले कदापि नहीं, पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी कलिकाल में मैं हिलूंगा भी नहीं, अपने आचार्य के अधीन रहूंगा, अपने अर्चक के अधीन रहूंगा। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, वो पिलाएगा तो पीऊंगा, वो सुलाएगा तो सोऊंगा, वो नचाएगा तो नाचूंगा, वो पहनाएगा तो पहनूंगा। इसलिए आचार्य चरण देख लो आपको क्या करना है। रामानुजाचार्य जी बोले अब हम क्या करें, अब मैं मंदिर के अंदर घुसूंगा तो यहां तो विवाद हो जाएगा बाहर। तब ठाकुर जी ने कहा आप अपने मूल रूप को पहचानिए, आप शेषनाग हैं, आप शेषावतार हैं। नाग रूप धारण कीजिए। मंदिर के बाजू में एक नाली है जहां से अभिषेक का जल बाहर जाता है, और नाग रूप धारण करके वहां से भीतर आ जाइए, और भीतर आके आचार्य रूप धारण करके शंख चक्र तिलक पधरा दीजिए। तब रामानुजाचार्य जी अपने रूप में प्रकट हुए, शेषावतार, शेष नाग का रूप धारण किया, और सब बैठे थे अर्धरात्रि के समय, और आप पीछे की नाली से भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पुनः आचार्य रूप धारण करके ठाकुर जी को ऊर्ध्वपुंड धारण कराया। दो भगवान के चरणारविंद, बीच में लक्ष्मी, नीचे आसन, और यहां पर शंख चक्र दोनों ठाकुर जी के हस्तकमल, हस्तकमल ठाकुर जी के बिल्कुल कंधे के ऊपर हैं, ऐसे हैं तिरुनारायण भगवान। तो यहां पर शंख चक्र दोनों अंकित ठाकुर जी को धारण करा दिए, और ठाकुर जी ने कहा अब आप जल्दी जाओ। पुनः नाग रूप धारण करके आप बाहर आ गए, आकर के वैष्णवों के बीच में कीर्तन करने लगे। प्रातःकाल मंदिर जैसे ही खुला, और खोलते ही सबने देखा कि ऊर्ध्वपुंड धारण है, शंख चक्र अंकित है, जय जयकार होने लगी, श्रीमन नारायण की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, और नारायण घोषित हो गए। तब रामानुजाचार्य जी ने उस स्थान का प्रकाश किया। ठाकुर जी बोले आचार्य प्रवर, बोले जी शंख चक्र अंकित कर दिए, मंत्र और सुना दो। तो बोले जय जय अभी नहीं, फिर कभी। तब एक बार रामानुजाचार्य जी पुनः पहुंचे, तब तिरुपति बालाजी ने उनसे पूछा कि मैं भगवान होकर के इतने जीवों का कल्याण नहीं कर पाता, आप मानव होके ऐसा कैसे कर लेते हो? ऐसा क्या है आपके पास जो इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं? तब आपने ठाकुर जी को कहा नीचे झुकिए, मुकुट उतारिए, कान पास में करिए, बताता हूं। और जैसे ही भगवान ने कान पास में किया तो रामानुजाचार्य जी ने अपना मूल मंत्र कान में बोल दिया, अष्टाक्षर मंत्र बोल दिया। ठाकुर जी बोले अरे ये तो मेरा ही नाम है। तो ठाकुर जी से आचार्य प्रवर बोले बस यही है, आपके नाम से ही सब कल्याण हो रहा है दुनिया का, हमारे पास कोई जादुई कोई छड़ी थोड़ी है, आपका नाम ही है नाथ। और सुनिए, बोले क्या? शंख चक्र पहले अंकित हो गए थे, तिलक अंकित हो गया था, अब नाम भी हो गया, मंत्र भी दे दिया है। तब तिरुपति बालाजी ने रामानुजाचार्य जी से कहा अब आप गुरु बनकर के ही विराजो। तिरुपति बालाजी में, बाकी सब जगह रामानुजाचार्य जी ऐसे विराज रहे हैं, तिरुपति बालाजी में ऐसे विराजते हैं। और वेंकटेश भगवान वहां पर बड़े अद्भुत रूप में विराजमान है।